क्या गोत्र सिर्फ एक परंपरा है या विज्ञान से जुड़ा एक गहरा सच? हमारे भारत में जब भी कोई शादी होती है या पूजा पाठ, तो एक सवाल जरूर पूछा जाता है, आपका गोत्र क्या है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये गोत्र आखिर है क्या? गोत्र का मतलब है आप किस ऋषि के वंशज हैं। प्राचीन काल में कुछ महान ऋषियों ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपने तप से एक आध्यात्मिक वंश भी शुरू किया, जैसे वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र। इन्हें ही सप्तर्षि कहा गया। हर गोत्र इन्हीं में से किसी एक ऋषि से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम अपना गोत्र बताते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस ऋषि की परंपरा और विचारधारा के वाहक हैं। अब सवाल उठता है, इसे जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे ऋषियों को विज्ञान भी आता था। उन्होंने देखा कि एक ही वंश के लोग अगर आपस में विवाह करें तो अगली पीढ़ियों में रोग, दोष और शारीरिक दुर्बलता बढ़ सकती है। इसीलिए उन्होंने एक नियम बनाया, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, ताकि हमारा वंश न केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। तो अगली बार जब कोई पूछे आपका गोत्र क्या है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उस ऋषि का आशीर्वाद है जिनकी तपस्या का फल आज भी हमारी नसों में बह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है मंदिर की घंटी आखिर होती क्यों है? हर बार जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं बस यूं ही आदतन घंटी बजा देते हैं, पर क्या आपने कभी घंटी बजाकर उसके पास कुछ क्षण ठहर कर देखा है? एक दिन एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी से पूछा, दादी हम मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान सो रहे होते हैं? दादी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं बेटा, ये घंटी भगवान को नहीं, हमें जगाने का तरीका है। जब हम घंटी बजाते हैं उसकी ध्वनि करीब 2000 हर्ट्ज से भी ऊपर की होती है। ये ध्वनि हमारे दिमाग के दोनों गोलार्धों को एक साथ सक्रिय कर देती है, यानी जो मन इधर उधर भटक रहा होता है वो उसी पल अब और यहीं में लौट आता है। न बीता हुआ कल, न आने वाला भविष्य, बस एक शुद्ध जागरूकता। घंटी की ध्वनि सिर्फ एक आध्यात्मिक संकेत नहीं, बल्कि उसमें छिपा है एक गहरा विज्ञान। कहा जाता है इसकी कंपन नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म बैक्टीरिया तक को नष्ट कर देती है। मंदिर का वातावरण नहीं, आपका मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है घंटी बजाओ और कुछ क्षण ठहर जाओ, उस दिव्य ध्वनि को भीतर उतरने दो, उस कंपन को तन मन में महसूस करो। जब भगवान के सामने खड़े हो तो सिर्फ शरीर से नहीं, मन, आत्मा और ऊर्जा से भी हाजिर रहो। घंटी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए पूरी चेतना चाहिए। वही क्षण, वही ध्वनि ईश्वर से जुड़ने की सबसे सच्ची शुरुआत है। क्या आपने कभी आंखें बंद करके बिल्कुल मौन में बस ओम कहा है? न किसी मंत्र की तरह, न किसी नियम से बंध कर, बस यूं ही ओम। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं ओम केवल पूजा पाठ की एक ध्वनि है, एक परंपरा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक ध्वनि है या कुछ और गहरा? सनातन ऋषियों ने कहा था ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वो पहली ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में थी। और अब विज्ञान भी धीरे धीरे इसी सत्य को स्वीकार कर रहा है। वैज्ञानिकों ने जब ब्रह्मांड की ध्वनि रिकॉर्ड की तो वो एक कंपन जैसी थी, गूंजती हुई ठीक वैसी ही जैसी हम ओम कहते समय सुनते हैं। ओम का उच्चारण कोई सामान्य ध्वनि नहीं, ये एक ऐसा कंपन है जो शरीर के हर हिस्से पर असर डालता है। पेट से निकलती है, ऊ छाती में गूंजती है, मस्तिष्क में कंपन करती है। यानी एक ही ध्वनि से शरीर, मन, आत्मा तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जब हमारे ऋषियों ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तो वे कोई मिथक नहीं कह रहे थे, वे वो सत्य बता रहे थे जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। ओम न केवल आस्था है, न केवल विज्ञान, बल्कि वो कंपन है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़े एक पवित्र और शक्तिशाली बीज के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यह सिर्फ एक धार्मिक है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान और ऊर्जा छिपी हुई है? रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान में अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू धरती पर गिरे और वही आंसू रुद्राक्ष के बीज बन गए। लेकिन अब बात करते हैं विज्ञान की। रुद्राक्ष असल में रुद्रक्षा ट्री नामक पेड़ के बीज होते हैं जो खास तौर पर हिमालय, नेपाल और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इन बीजों में स्वाभाविक रूप से विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष हमारी त्वचा से संपर्क में आता है तो यह हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट को संतुलित करने में मदद करता है।
यह हमारे अंदर की ऊर्जा को स्थिर करता है और हमें मानसिक शांति और ध्यान में एकाग्रता प्रदान करता है। यही कारण है कि योगी, संत और साधक ध्यान और साधना के समय रुद्राक्ष पहनते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित करता है और मन को भीतर की ओर खींचता है। कुछ लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष केवल साधु संतों और तपस्वियों के लिए है, लेकिन असल में रुद्राक्ष का आशीर्वाद हर किसी के लिए है। बस जरूरत है तो इसे श्रद्धा और विश्वास से। इसके छिलके पर धारियां 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और हर प्रकार का रुद्राक्ष एक विशेष ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है। कुछ लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष केवल महंगे और दुर्लभ रूपों में मिलता है, जिसे साधारण लोग नहीं पहन सकते, लेकिन असल में रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनकी कीमत अलग अलग होती है। आप अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला में 108 बीज होते हैं और इसका जाप विशेष रूप